अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मेथड्स इन जावा के बेसिकली मेथड्स क्या होते हैं। हाँ जी, जावा के मेथड देखते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड इज जावा इन जावा इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज कॉल्ड व्हेन कॉल्ड perform specific action mentioned in it. For instance, we have written instruction to draw a circle. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जावा के अंदर, और ये तब एग्जीक्यूट होगा जब इसको क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। ठीक है। मेथड बेसिकली क्या होते हैं, यानी तरीका है काम को करने का। उसमें जो एक एक्चुअल प्रोग्रामिंग की लॉजिक होती है, आप लोगों ने फंक्शन सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में। उसको जावा के अंदर मेथड्स कहते हैं, लेकिन वो मेथड्स जो हैं बगैर किसी क्लास के कॉल नहीं होते। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि मेथड होता क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि बेसिकली मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल एक मतलब स्टेटमेंट है कि टुडे अली ईट फ्राइड राइस, टुडे अली ईट नासी लेमक, टुडे अली ईट पिज़्ज़ा। अब इसमें एक ख़ास किस्म का एक्शन है जो परफॉर्म किया जा रहा है, वो है ईट का। ठीक है, वो किसका है, ईट का। अब वो ईट में फ्राइड राइस देते हैं तो वो खाएगा, या नासी लेमक देंगे तो वो भी खाएगा, और पिज़्ज़ा है वो भी खाएगा। यानी मेन एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है दैट इज ईट का। ईट का मेथड जो है, ईट का एक्शन जो है जो परफॉर्म किया जा रहा है, अब उसको जो वैल्यू दोगे उसके मुताबिक वो क्या करेगा, वो उसको उस पर एक्शन ले लेगा या परफॉर्म कर लेगा। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा टुडे अली ईट नासी लेमक फ्राइड राइस एंड पिज़्ज़ा। इसमें तीनों चीज़ें भी खा सकता है, और वो उसके अलावा वन बाय वन भी खा सकता है, कोई सी दो भी खा सकता है। तो बेसिकली इसका जो मेथड है, वाई वो नीड टू सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई क्यों करना है, दो स्टेटमेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजुअल पीपल। अब इसमें ये है कि इसको हमने सिंप्लीफाई कर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना क्यों ज़रूरी है, सिंप्लीफाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आम बंदा जो है वो समझ सके। अब मेथड की बात करेंगे, बिकॉज वी वांट टू मेक स्टेटमेंट अंडरस्टूड इजियर बाय मैनी पीपल। हर बंदे के लिए हम उसको आसान करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक जर्नल मेथड या सिंप्लीफाई करके उसको बता दूंगी, जिसमें ये होगा कि ईट टू ईट के लिए जब भी मेथड कॉल होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो पिज़्ज़ा हो, वो कोई मतलब कोई और खाने की चीज़ हो, तो उसके लिए हमेशा ईट का मेथड या फंक्शन जो है वो यूज़ होगा। अब अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो बेसिकली मेथड होते कितनी तरह के हैं, मेथड दो तरह के होते हैं, फंक्शन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए होंगे, जैसे ये फॉर का फंक्शन है। ठीक है। अब फॉर का फंक्शन जो है वो ये फॉर का फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, सम कर रहा है। सम क्या कर रहा है, इस पहले में कर रहा है 1 to 10 तक, दूसरे में कर रहा है 20 to 30 तक, और तीसरे में कर रहा है 35 to 45। अगर इसको जर्नलाइज किया जाए तो जर्नलाइज में ये होगा, ये सम करेगा एक ख़ास लिमिट को। वो लिमिट जो है यूज़र की तरफ से गिवन होगी। वो लिमिट किसकी तरफ से गिवन होगी, यूज़र की तरफ से गिवन होगी। यूज़र कहेगा, जो बताएगा कि फॉर एग्जांपल ये रेंज है, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक आपने सम करना है, तो वो ये दो वैल्यूज़ दे देगा, एक स्टार्ट दे देगा और उसकी एंड दे देगा। ये दो वैल्यू देगा तो आपका जो ये मेथड है, फंक्शन है, क्या कर देगा, सम कर देगा। ठीक है। अब मेथड हमने एक कॉल कर लिया, ठीक है, और उसको जर्नलाइज कर दिया और उसको सम का ऑपरेशन दे के परफॉर्म कर दिया। अब मतलब डिफाइन हमने मेथड एक कर लिया, और जबकि उसके जो यूज़ है उसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पहले में हम उसको सम की वैल्यू जो है जब कॉल करते हैं तो 1 और 0 देते हैं। दूसरे में हम क्या देते हैं, 20 और 30। तीसरे में देते हैं 35 45। इसके अलावा कोई और देना चाह रहा है तो वो दो वैल्यू देगा, एक खास रेंज देगा, और मेथड जो है वो आपका उसके मुताबिक ही उसको जमा करके दे देगा।
यानी पहली वैल्यू लेगा वो पहले मेथड में 1, दूसरी लेगा 10। इसी तरह दूसरी दफा जब कॉल किया तो अब इसकी वैल्यू 20 हो गई और इसकी वैल्यू 30 हो गई। इसी तरह तीसरी दफा कॉल किया तो 35 और 45 हो गई। तो इस तरीके से मेथड्स को कॉल हम मैनी टाइम कर सकते हैं और उसको डिफाइन एक दफा करते हैं। ठीक है, मेथड क्या है? बेसिकली मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती हैं जिनको इकट्ठा कर दिया जाता है और वो एक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, डिफाइन अ मेथड एंड इन्वोक अ मेथड। डिफाइन जावा में 2 हिस्से होते हैं, सी प्लस प्लस में 3 हिस्से थे, उसमें प्रोटोटाइप भी था। जबकि इसमें क्या करते हैं, हम सिंपल मेथड डिफाइन करते हैं और उसको इन्वोक करते हैं या उसको कॉल करते हैं। मेथड डिफाइन कैसे करते हैं? एक मॉडिफायर उसको देते हैं, उसकी रिटर्न टाइप देते हैं, मेथड का नेम होता है, फिर उसके अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, मेथड आपके बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक पैरामीटराइज मेथड, ये पैरामीटर दिया हुआ है, अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगी तो वो पैरामीटराइज नहीं होगा, वो क्या होगा? नॉन पैरामीटराइज मेथड, यानी ऐसा मेथड जिसमें को सिर्फ हम कॉल करते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते। ठीक है, तो अब ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हैं, बेसिकली ये क्या करती हैं, इसके अंदर इफ एल्स लगा के ये मैक्सिमम मालूम करती हैं। ठीक है, इसका मेथड का नाम क्या है? मैक्स। ठीक है, उसमें 2 वैल्यू लेगा और उनमें 2 वैल्यू लेके उसको बताएगा कि इसमें एक वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो वापस बता देगा। यानी अब वो जवाब क्या देगा? वो जवाब एक वैल्यू की सूरत में देगा। वैल्यू लेगा कितनी? 2 लेगा। ठीक है, और ये एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर हमने बताया हुआ है कि इसकी एक्सेस कहाँ तक है, या पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, स्टैटिक है, स्टैटिक वेरिएबल होगा या कोई होगा। तो ये उसकी एक्सेस मॉडिफायर को मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में 2 लेक्चर पहले जो है वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है, जो कि एक खास किस्म का एक्शन जो है परफॉर्म करता है। खास किस्म का एक्शन परफॉर्म करता है, कब परफॉर्म करेगा? जब उसको कॉल किया जाएगा। जैसे ही कॉल करेंगे और उसको फॉर्मल आर्गुमेंट पास करेंगे, यानी इन्वोक करेंगे उस मेथड को, तो वो मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वो इधर आएगा और इसके मुताबिक वर्क करेगा। ठीक है, अब मेथड जो है बेसिकली क्या है? मेथड सिग्नेचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, मेथड सिग्नेचर होता है वेरिएबल डिफाइन इन द मेथड हेडर आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। मेथड हेडर के अंदर जो पैरामीटर गिवन होते हैं, जो डिफाइन होते हैं, उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। ये मेथड का हेडर है। ठीक है, व्हेन मेथड इज इन्वोक्ड यू पास, सिर्फ वैल्यू पास करते हैं, उसमें डाटा टाइप आप पास नहीं करते हो। ठीक है, उसको आर्गुमेंट भी कहते हैं और उसको एक्चुअल, ये फॉर्मल पैरामीटर है और ये एक्चुअल पैरामीटर, यानी एक्चुअल वैल्यू जो है इन वेरिएबल के अंदर है और ये वेरिएबल की वैल्यू जो है आगे यहाँ पे कॉपी होके इन वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? ये है। और ये क्या है? फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो इधर से दी हुई वैल्यू को इन नेम के साथ रिसीव करेंगे। इधर से एक्स और वाई एक्चुअल वैल्यूज हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो कॉपी होके कहाँ आएंगी? num1 की मेमोरी में और num2 की मेमोरी में। तो जो एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं और फॉर्मल पैरामीटर जो है वो वैल्यू रिसीव करते हैं। उसके अलावा वैल्यू जो एक वापस की जाती है, रिटर्न की जाती है, उसके साथ रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न का वर्ड यूज करते हैं। मेथड में रिटर्न ना वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और रिटर्न नहीं भी कर सकता। कंपल्सरी नहीं है कि हर मेथड जो है वो वैल्यू रिटर्न करे। a method may return a value, the return value type is the data type of the value in method। अब मेथड हेडर में हमने सिर्फ उसकी डाटा टाइप देनी है, जिस वैल्यू को रिटर्न करना है। अब जो रिजल्ट है वो भी लाजम बात है नंबर की फॉर्म में होगा, तो वो इंटीजर होगा, इसलिए रिटर्न डाटा टाइप जो है वो भी क्या है? इंटीजर है। और जिस वैल्यू को हमने वापस भेजना हो उसके साथ वर्ड यूज करते हैं रिटर्न का, किसमें? मेथड हेडर में। अब मेथड कॉलिंग या उसको कॉलिंग मेथड का जो तरीका है, टेस्टिंग द मैक्स मेथड को टेस्ट करते हैं। दिस प्रोग्राम कॉलिंग अ मेथड को कॉल किया जाएगा और वो किस तरीके से आगे जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें स्ट्रिंग जाएगी, आर्गुमेंट्स जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हमें 2 वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी? एक एक्स की चाहिए और एक वाई की चाहिए।
ठीक है। और आई जे के उसने लिया है, एक आई की चाहिए, एक जे की चाहिए और एक के चाहिए। के अंदर जो है वो बताएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम। ठीक है। तो यहाँ पे मेथड है कॉल कर लिया, हमें एक दो इस मेथड के लिए दो वैल्यू चाहिए होंगी। ठीक है। दो मेथड है, इसमें नंबर 1 चाहिए और नंबर 2 चाहिए, तो जब तक दो वैल्यू नहीं देंगे वो उस मेथड जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए दो वैल्यू चाहिए। उसको पहले डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने वैल्यू दी, वैल्यू दे के फिर उसके बाद यहाँ पे आके हमने मेथड को कॉल किया है। ठीक है। अब इसको ट्रेस करेंगे, यानी पहले ये मेथड कॉल हुआ, उसके अंदर एक वेरिएबल बना आई के नाम से, उसके अंदर वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन में जे की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फिर उससे नेक्स्ट लाइन में मैक्स का फंक्शन होगा, उसमें आई की वैल्यू जाएगी, आई की वैल्यू 5 है और जे की वैल्यू उसके बाद इसी तरह जे की वैल्यू जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है जे की वैल्यू, यानी ये उसको देखेगा और उसको देखेगा कि वाकई कहीं वैल्यू असाइन हो रही है, क्योंकि वैल्यू जो रिटर्न करेगा या तो उसको प्रिंट होना चाहिए या किसी वेरिएबल में असाइन होना चाहिए, तो ये वेरिएबल में क्या होगा असाइन होगा। ठीक है। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे वो इधर से आई की वैल्यू ली उसने नंबर 1 में स्टोर कर दी, आई की वैल्यू ली उसने नंबर 2 में स्टोर कर दी। उसने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा रिजल्ट, रिजल्ट नाम की एक मेमोरी बनाई, रिजल्ट नाम की मेमोरी बना के फिर उसने क्या किया, नंबर 1 की वैल्यू को उठाया, नंबर 2 की वैल्यू को उठाया, दोनों को चेक किया। नंबर 1 की वैल्यू थी ट्रू सिंस नंबर 1 इज 5 एंड नंबर 2 इज 2। नंबर 1 जो है वो 5 है, नंबर 2 जो है वो 2 है, तो ये ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तो वो रिजल्ट के अंदर नंबर 1 की वैल्यू दे देगा। नंबर 1 की वैल्यू 5 थी, वो किस में आ गई, रिजल्ट में आ गई। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 होता और इसमें 5, यानी नंबर 1 में 2 होता और नंबर 2 में 5 होता, तो एल्स में जाता और नंबर 2 की वैल्यू को रिजल्ट को असाइन कर देता। ठीक है। अब एल्स की तरफ नहीं जाएगा और वो सीधा रिटर्न स्टेटमेंट पे आएगा, रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा और रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू थी, इस टाइम रिजल्ट के अंदर वैल्यू है 5, रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगी, जहाँ पे कॉल किया था मेथड उधर चली जाएगी, उधर से वो आगे उसके साथ जो वेरिएबल है के उसमें स्टोर हो जाएगी। वैल्यू क्या थी 5, 5 स्टोर हो गई के में। अब आके नीचे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में जाके वहाँ पे आई और जे की वैल्यू और उसके दरमियान बताया कि इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है। मेथड को कॉल किया गया तो आगे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हुए अभी हमने ये देखा है। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, तो जो कॉलिंग के दरमियान क्या काम परफॉर्म होगा, एक वो देखेगा दो वैल्यू पास हो रही हैं, वो पहले चेक करेगा, पहले वाकई एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू, दोनों वैल्यू आ रही हैं, दोनों वैल्यू इधर आके क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। ठीक है। फिर इसके बाद अगली स्टेटमेंट जो है उसको देखेंगे। अब जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, मेथड इन्वोक हुआ, तो इन्वोक में क्या किया, उसने देखा कि पास द वैल्यू आई टू नंबर 1 जे टू नंबर 2, फिर डिक्लेयर वेरिएबल रिजल्ट, और फिर इसी तरह से वो मेथड को एग्जीक्यूट करता जाएगा और इस तरीके से मेथड जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट की बात करें, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ वैल्यू रिटर्निंग मेथड। ये बेसिकली क्या है, वैल्यू को रिटर्न करने का तरीका है। द मेथड शोन बिलो इज लॉजिकली करेक्ट बट इट हैज कंपाइलेशन एरर। बेसिकली लॉजिकली ये करेक्ट है लेकिन कंपाइलेशन एरर है। कैसे, कि इस तरीके से वो चेक करेगा। एक और चीज के बगैर क्लास के डिक्लेयर किए आप मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके लिए मस्ट है कि आप पहले मेथड डिक्लेयर करो और पहले क्लास डिक्लेयर करो, देन उसके अंदर मेथड जो है वो आप क्रिएट करोगे। क्लास का नेम और मेथड का नेम, उसको कॉल करने का तरीका क्या है, क्लास का नेम डॉट करके आगे उसका मेथड का नेम। इसके अंदर ही मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम मेथड कॉल करते हैं, क्लास के अंदर बनाया हुआ है, क्लास का नाम है वैल्यू, वैल्यू डॉट मैक्स करेंगे तो ये मेथड जो है वो कॉल होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉल होगा। और स्टैक कॉल होता है, स्टैक के अंदर वैल्यू पुट करता जाता है, पुट करता जाता है और उसमें जवाब में वो रिजल्ट क्या करता है। ठीक है। अब वॉइड मेथड है, दिस टाइप ऑफ मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। उसके अलावा एक ऐसे मेथड भी होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उसको वॉइड मेथड कहते हैं। द मेथड परफॉर्म सम एक्शन। कैसे, ये देखो,
अब यहाँ पे वो डबल रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो डबल रिटर्न कर रहा है। अगर इसकी जगह हम वॉइड कर देंगे तो यहाँ पे रिटर्न का वर्ड यूज नहीं होगा, बल्कि सिस्टम डॉट प्रिंट एलन को करेंगे, तो रिटर्न की बजाय सिस्टम डॉट प्रिंट एलन जो है वो शो करा देगा, ठीक है। तो मेथड है हमने, उसके अलावा इनके स्कोप्स हैं, स्कोप भी हम देख लेते हैं, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। मेथड से क्या इसके बेनिफिट क्या हैं? कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, कोड की जो है इन कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। डिक्लेयर मेथड डिक्लेयर कराने का तरीका क्या होता है? मेथड डिक्लेयर कराने का तरीका ये होता है, पहले उसके मेथड का नेम डालोगे, उसके अंदर जो वेरिएबल है वो डालोगे, रिटर्न डाटा टाइप डालोगे, और उसके एक्सेस, पहले एक्सेस स्पेसिफायर दिया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में थोड़ा सा क्विक रिव्यू में आपको दे देती हूँ। इट इज यूज टू डिफाइन एक्सेस टाइप ऑफ मेथड्स, कि मेथड किस टाइप का, मैंने बताया था पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड। पब्लिक होगा कि किसी भी क्लास पे उसको एक्सेस किया जा सकता है, प्राइवेट होगा उसी क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस किया जाएगा, उस क्लास से बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्टेड होगा कि कुछ क्लासेस या सब क्लासेस, कुछ सेम तरह के पैकेजेस या सब क्लासेस के लिए है तो है, सबके लिए नहीं है। डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में जो उसकी उस खूबी होगी वो होगी। रिटर्न डाटा टाइप क्या है? रिटर्न टाइप के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वो आप मेथड नेम से पहले जो है रिटर्न टाइप बताते हो। मेथड नेम क्या होगा? मेथड नेम का रखने का तरीका क्या है? इसमें ऐड नंबर जो है वो मेथड है, ठीक है, और मेथड को क्या नेम रखने के वही सेम रूल्स हैं जो वेरिएबल्स के रूल्स हैं। पैरामीटर लिस्ट है, पैरामीटर लिस्ट में जितनी वैल्यू उसको चाहिए होंगी उसकी डाटा टाइप और उसके साथ उसका नेम दे दोगे, जिसको फॉर्मल पैरामीटर का नाम दिया है। मेथड का सिग्नेचर, सिग्नेचर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एडिशनल है, इसके लिए सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, सिग्नेचर इसका वही सिग्नेचर होता है, वही इसका डेफिनेशन होती है, ठीक है। फिर मेथड की बॉडी है, क्लास मैंने बनाई मेथड एग्जाम्पल के नाम की, उसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया ऐड नंबर के नाम का, उसमें दो वेरिएबल जाएंगे, दोनों लाजमी बात है, दो वैल्यू ऐड होती हैं एक्स और वाई, और इसका जवाब जो है वो एक इंटीजर की फॉर्म में आएगा और ये रिटर्न कर रहा होगा। अगर वॉइड करूंगी तो यहीं पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन वगैरह यूज करके प्रिंट करा दूंगी, रिटर्न की जो स्टेटमेंट है वो यूज नहीं करूंगी अगर इधर वॉइड यूज किया इंट की जगह, ठीक है। ये इसके अंदर किसको कॉल कर लिया। इसमें पब्लिक जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, इंट रिटर्न डाटा टाइप है, ये फंक्शन का नेम है, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल ये कॉल किया, इसका नाम हमने एक ऑब्जेक्ट के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेथड एग्जाम्पल के नाम से, मेथड एग्जाम्पल क्लास है इसका, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे के नाम से, और उसका मेथड एग्जाम्पल जो है वो इसका ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड है, इसके अंदर पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसके अंदर जो है उसके अंदर जो एक मेथड कॉल कर मेथड है, जस्ट इसके मेंबर फंक्शन मेंबर एलिमेंट्स नहीं है, यानी एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो सिर्फ मेथड है, तो मेथड जो है उसको कॉल करेंगे, और उसका नाम ओबीजे रखा है, ओबीजे डॉट ऐड नंबर, यानी क्लास का नेम, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम प्लस आगे डॉट डाल के आप क्या यूज करोगे, मेथड का नेम जो है वो कॉल करोगे, उसमें वैल्यू पास करोगे, वैल्यू पास की आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, और रिजल्ट में वो सम शो करा देगा, क्योंकि एडिशन का जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, रिजल्ट में आ जाएगी, और रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तो इस तरीके से ये सम कर देगा, ठीक है। नेम क्या रखने, किस तरीके से रखने हैं, ट्राई टू यूज अ नेम दैट कोरस्पॉन्ड टू द फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसका नाम रखो, जैसे नंबर्स को जमा करना है सम या एडिशन के नाम से, ऐड के नाम से, समेशन के नाम से। उसके अलावा फॉर एग्जांपल लोअर केस में इसको स्टार्ट करो, उसके अलावा स्पेस अलाउ नहीं होती, सारे उसके वही तरीके हैं। जावा मेथड के पैरामीटर जो हैं, पैरामीटर पास भी कर सकते हो, बगैर पैरामीटर के जो होता है वो नॉन पैरामीटराइज होते हैं, जिनमें पैरामीटर पास हो रहे होते हैं उसको पैरामीटराइज मेथड बोला जाता है। जावा मेथड पैरामीटर्स आर नेसेसरी कंपोनेंट्स दैट लेट मेथड्स टेक डाटा एज इनपुट्स एंड प्रोसेस देम अकॉर्डिंगली, उसको प्रोसेस का इनपुट लेते हैं और प्रोसेस करते हैं। मेथड को कॉल कैसे किया जाता है, क्लास का नेम डॉट करके आगे मेथड का नेम,
क्लास का नेम जो है उसका क्लास के नेम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा वो, और फिर उसके बाद अगर सिंपल इसी एग्जांपल क्लास में अब मैं देख रही हूँ तो इसमें एग्जांपल मेथड है, इसमें वॉइड है, यानी इसमें वो रिटर्न नहीं कर रहा, सिंपल प्रिंट करा रहा है, तो ये एक्स मेथड के नाम से मैंने कॉल किया। और ठीक है, मेथड्स कितनी डिफरेंट तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, पहले से प्री डिफाइंड है, जैसे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हो गया, सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है आउट, आउट का फंक्शन है प्रिंट एल एन। ठीक है, तो मेन जो ऑब्जेक्ट है या क्लास है सिस्टम है, उसके आगे फर्दर सब क्लास है आउट, उसके आगे फर्दर मेथड है आउट का, वो है प्रिंट एल एन। इसके अंदर हमने इस तरीके से पैरामीटर पास करने हैं, स्ट्रिंग पास होगी। ठीक है, और मेथड डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट स्क्वायर रूट के नाम से एक मैथ नाम की क्लास है, उसमें स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन है, उस तरीके से इसको कर सकते हो। ये प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट वाला भी प्री डिफाइंड है, प्रिंट एलन वाला भी प्री डिफाइंड है। ये प्री डिफाइंड मेथड, यूजर डिफाइंड जो हम अपनी मर्जी से पहले क्लास बनाते हैं फिर उसके अंदर हम मेथड बनाते हैं, इस तरीके से हम वर्क करेंगे। ठीक है, मेथड जो है मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकता है, इंस्टांस होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और फैक्ट्री मेथड होता है। स्टैटिक मेथड जो है ये अब तक हम जो देख रहे हैं मोस्टली की स्टैटिक मेथड है। ठीक है, static method are ones that belong to a class and not an instance of a class। जो किसी क्लास से बिलोंग करते हैं लेकिन क्लास का इंस्टांस नहीं होता, नो नीड टू, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ये स्टैटिक मेथड जो होते हैं इसके लिए ऑब्जेक्ट ना भी क्रिएट करो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक्सेसर मेथड, म्यूटेटर मेथड, इसको बाद में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट हैव एनी कोड इन देम, उसके अंदर कोड नहीं होता है, उसके लिए इम्प्लीमेंट, वो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। फैक्ट्री मेथड, फैक्ट्री मेथड दैट आर वंस रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू द क्लास वेयर इट बिलोंग्स टू, क्लास को ऑब्जेक्ट पास करते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड, पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर बता चुकी हूँ। पैरामीटर पासिंग इन जावा, मुख्तलिफ तरह के पैरामीटर जो हैं डाटा टाइप के पास किए जाते हैं, रेफरेंस डाटा टाइप्स पास की जा सकती हैं। और मेथड ओवरलोडिंग वगैरह इंशाल्लाह कल देखेंगे, और एग्जांपल भी इसकी हम कल देखेंगे। या एक एग्जांपल मैं आपको ना करके बता देती हूँ। सिंपल हमने क्या करना है, हाँ जी, ये वाला हमने एग्जांपल के नाम से एक क्रिएट करना है। ऊप डेमो के अंदर जाके मैंने एक नई फाइल बना लेनी है, टेक्स्ट फाइल बनानी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैंने सेव करना है, नोटपैड में ओपन करूंगी इसको, और इसका क्लास का नेम रखूंगी हाँ जी, इसी को फॉलो करते हैं, पब्लिक क्लास एग्जांपल। एग्जांपल, ये हमने क्लास क्रिएट कर ली, सॉरी पब्लिक, ये हमने एग्जांपल क्रिएट, क्लास क्रिएट कर ली, क्लास के अंदर हमने मेथड क्रिएट करना है, तो स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले का एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। स्टैटिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है डिस्प्ले, लेकिन क्या होगी, स्टैटिक क्लास होगी, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वॉइड में वो कुछ रिटर्न नहीं कराएगा, और मेथड का नाम है डिस्प्ले, और इसके अंदर वैल्यू जो है वो भी पास नहीं होंगी, यानी ये हम मेथड नॉन पैरामीटराइज मेथड जो है वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, नॉन पैरा, इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, इसमें मैं करूँगी फर्स्ट नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड
मेथड इन जावा, ये मैंने मेथड क्रिएट किया, ठीक है। और मेथड इसमें रिटर्न भी कुछ नहीं होना, सो इसलिए मैं इसको हाँ जी, अब मैं मेन मेथड कॉल कर लूँगी। मेन मेथड मेरा कॉल करने का तरीका वही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें आर्गुमेंट्स जो हैं वो स्ट्रिंग पास होगा, और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का एरे पास होगा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स और एरे पास करेंगे, एरे पास करेंगे। और इसके अंदर मेथड जो है वो हम कॉल कर लेंगे। मेथड का नेम क्या है, डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले का नाम मेथड जो है वो हमने कॉल कर लिया। हाँ जी, डिस्प्ले कॉल कर लिया, और इस तरीके से हमने क्या कर ली, ब्रैकेट क्लोज कर ली, और बाहर वाली ब्रैकेट भी क्लोज। फाइल को सेव एज करेंगे एग्जाम्पल के नाम से, एग्जाम्पल डॉट जावा। अब इसके अंदर जावा की एक फाइल बन चुकी होगी एग्जाम्पल के नाम की। इसको ओपन इन टर्मिनल करते हैं। ओपन इन टर्मिनल करके इसको हम पहले करते हैं जावक, फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट जावा। कंपाइल करेंगे, इसमें एरर है, अच्छा इसमें क्लास जो है वो सी बड़ा दिया हुआ है। इसकी एरर्स पहले दूर कर लेते हैं। एरर क्या दे रहा है ये, एरर दे रहा है क्लास एग्जाम्पल इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम एग्जाम्पल डॉट जावा। एग्जाम्पल, ओहो ई को बड़ा करना था हमने, इसको यहाँ पे अब ई को छोटा कर दे, ई को छोटा कर देते हैं, और सिस्टम को इसको बड़ा कर दिया, इसको सेव कर लिया। अब दोबारा करते हैं जावेक एग्जाम्पल डॉट जावा। अब जावा पहले हमने कंपाइल किया, ये हमारा कंप्लीटली कंपाइल हो गया। अब इसको हमने रन करना है, फर्स्ट नॉन पैरामीटराइज मेथड इन जावा। तो ये हमारा कंप्लीटली रन हो चुका है। इस तरीके से आप बाकी मेथड जो है वो कॉल करोगे। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी, मैं ये शेयर कर दूंगी, होप सो आप लोगों को ये आसानी से इसकी बाकी प्रैक्टिस जो है वो कर लो। थैंक यू।